चारों धामों में सर्वश्रेष्ठ धाम माना जाता है बद्री धाम को, जिस धाम में हजारों लाखों की संख्या में हर साल श्रद्धालु बद्री धाम पहुँचते हैं। जिस धाम को मोक्ष का द्वार भी कहा जाता है, जहाँ 6 महीने नर द्वारा पूजा की जाती है और 6 महीने देव ऋषि नारद के द्वारा नारायण की पूजा की जाती है। आपको बता दें कि पिछले दिनों चारों धामों की यात्रा को लेकर हाई कोर्ट द्वारा आदेश जारी किया गया था कि अब सभी तीर्थयात्री चारों धामों की यात्रा पूर्ण तरह से कर सकते हैं, जिसके बाद चारों धामों में खुशी की लहर दौड़ गई और चारों धामों में काफ़ी संख्या में तीर्थयात्री दर्शन हेतु पहुंच गए। जिसके बाद बद्रीनाथ में तीर्थयात्री पहुंचने से थोड़ी राहत जरूर स्थानीय लोगों को मिल गई। आजकल भू वैकुंठ नगरी बद्री धाम में स्थानीय लोगों से लेकर व्यापारियों सहित होटल कारोबारियों में काफ़ी खुशी की लहर देखने को मिल रही है। हालांकि जो बद्रीनाथ में फोटोग्राफी का काम करते हैं उनमें थोड़ी बहुत नाराज़गी ज़रूर देखने को मिल रही है। फोटोग्राफी करने वाले लोगों का कहना है कि उन्हें पिछले 1 साल से लगातार नुकसान झेलना पड़ रहा है और आज भी जबकि यात्रा सुचारू रूप से कर दी गई है, लेकिन इस वर्ष भी उन्हें कोई मुनाफा नहीं हो पाया, जिसको लेकर थोड़ी नाराज़गी फोटोग्राफर करने वाले लोगों में देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि इस वक्त बद्रीनाथ में चारों तरफ बद्री विशाल के जयकारे लग रहे हैं। स्थानीय लोगों की माने तो उन्हें थोड़ी बहुत राहत जरूर मिली है। यात्रा को सुचारू रूप से चलने में स्थानीय लोगों ने बताया कि काफ़ी समय बीत चुका है, कपाट खुले हुए, लेकिन इस वर्ष भी उनके हाथ कुछ नहीं आया। बड़ी बात तो यह है कि अब बस कुछ ही दिन बाकी हैं जब बद्री विशाल के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए 6 माह के लिए शीतकालीन हेतु बंद कर दिए जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इस वक्त पूरे बद्रीपुरी में कुछ लोग खुशी मना रहे हैं और कुछ लोग काफ़ी परेशान भी नजर आ रहे हैं। भगवान बद्री विशाल के चरणों में प्रणाम करके मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये यात्रा खुली बद्री संघर्ष समिति और पूरे चारों धामों में जो प्रयास हुए और उसके फलस्वरूप जो यात्रा खुली, उसके लिए मैं माननीय न्यायालय का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और सारे जो भी तीर्थाटन हमारे जो भी तीर्थयात्री हैं उनका बहुत बहुत स्वागत करूंगा बद्रीनाथ में कि आप आएँ और अब बिना हिचक के आपको यहाँ पे दर्शन होंगे, बिना ई पास के आपको दर्शन होंगे और पूरे क्षेत्र में बहुत एक खुशी का माहौल है, क्योंकि सब लोगों को जब चाहे दर्शन हो रहे हैं, लोग सब खुश हैं। और रोज़गार की दृष्टि से भी यात्री जब आ रहे हैं तो लोगों को यहाँ पे स्थानीय लोगों को और पूरे 4 धामों में लोगों को उसका जो है रोज़गार मिल रहा है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा माननीय न्यायालय का और सभी तीर्थयात्रियों से निवेदन करूंगा, विनती करूंगा कि आप बेहिचक अपने नारायण के दर्शन करने के लिए पधारिए। धन्यवाद। बोल बद्री विशाल भगवान की जय। जनता का जो इन लोगों ने इतनी बढ़ चढ़ कर का आंदोलन किया, क्षेत्र जनता के को मैं बधाई देता हूं। और दूसरा मैं हाई कोर्ट नैनीताल को बधाई देता हूं, जिस कोर्ट ने हम लोगों को बद्रीनाथ दर्शन करने के लिए सौभाग्य दिया। आज बेरोजगार युवक बड़े खुश हैं क्योंकि उनके आने यात्रा खुलने से उन लोगों को काफ़ी मदद मिली है। तो मैं क्षेत्रीय जनता और हाई कोर्ट को बहुत बहुत बधाइयाँ एवं क्षेत्रीय जनता को शुभकामनाएं देता हूँ। तुम्हारे संघर्ष ने तुम लोगों को बद्रीनाथ दर्शन, हम लोगों को बद्रीनाथ दर्शन दिलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। धन्यवाद। बेरोजगार है, इस साल थोड़ा सा कुछ हमको यात्रा खुली पर रोजगार मिल नहीं पाया। सब लोगों को रोजगार मिला पर फोटोग्राफर को रोजगार नहीं मिल पाया। इसमें ये हुआ सर कि बहुत लेट हुआ। पहले यहाँ पे बंद था, यहाँ पे फोटो खींचने नहीं दी जा रही थी। सरकार ने भी इस चीज़ में यात्रा खोलने में बहुत लेट कर दी। और अब मैं ये जानना चाहूँगा कि अगले साल का सरकार अब क्या करेगी। अगले साल भी ऐसा ही होगा कि अगले साल यात्रा सही ढंग से चलेगी जैसा पिछले सालों में चलती थी। यही हम जानना चाहते हैं सर, हमारे लिए क्या कर सकती है सरकार। विदित है कि अभी 5 महीने के उपरांत अभी यात्रा खुली है। पिछले 16 तारीख को हाईकोर्ट का फैसला आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो भी संख्या को लेकर जो बाध्यता थी उसे समाप्त कर दिया गया और साथ ही साथ यात्रा की जो एक रौनक थी वो अब अपने अंतिम चरण में थी। ऐसे वक्त पर यात्रा का खुलना बहुत ज़्यादा उत्साहजनक तो नहीं कहा जाएगा, क्योंकि अब अब मात्र 1 महीने की यात्रा शेष रह जाती है और जो मेन जो यात्रा थी पितृपक्ष की, जिसमें बहुत ज़्यादा भीड़ होनी थी और बहुत ज़्यादा अपने चरम पर होती है जिस समय भीड़, वो वाला मामला वो समय तो चला गया। अब मात्र 1 महीने का समय रह गया। बहुत ज़्यादा उत्साह तो नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर कहा जाएगा कि थोड़ा बहुत धामों में रौनक लौट आई है। सियाराम टाइल्स एंड ग्रेनेटो खुल गया है अब आपके शहर ऊना के साथ लगते रकड़ कॉलोनी में। यहाँ पर आपको मिलेगी अपने घर, किचन और बाथरूम को सजाने के लिए बेहतर क्वालिटी की फ्लोर टाइल्स, ग्रेनाइट, मार्बल।
हम आपको उपलब्ध करवाएंगे लगभग 800 से ज्यादा अलग अलग डिजाइन की टाइल्स। इसके साथ साथ जिला में पहली बार एक ही छत के नीचे मिलेगी आपको यहाँ विभिन्न प्रकार की टाइल्स, जिसमें आपको मिलेगी हैवी ड्यूटी टाइल्स, फुल बॉडी विट्टिफाइड, जीबीटी टाइल्स इंस्पायर्ड बाय नेचर, बिग स्लैब्स फॉर किचन एंड डबल चार्जेस टाइल्स एंड पेवर्स। और इसके साथ साथ दीवारों को खूबसूरत बनाने के लिए स्पार्क टाइल्स, फ्लैंक टाइल्स, एस्टीलो टाइल्स की भारी मात्रा में डिजाइन उपलब्ध करवा रहे हैं सियाराम टाइल्स एंड ग्रेनेटो। तो जल्दी आए, मौका छूट न जाए। बेहतर क्वालिटी, बेहतर क्वांटिटी, बेहतर प्राइस के साथ साथ नोट करें, टाइल्स और मार्बल लगाने के लिए बेहतर कारीगरों की व्यवस्था भी यहाँ उपलब्ध है। हमारा पता है सियाराम टाइल्स एंड ग्रेनिटो, रक्कड़ जलग्रा टब्बा, उन्ना, चंडीगढ़ रोड, उन्ना। हमारा संपर्क सूत्र है 8219282128 और 94597